Hello everyone. Today I will discuss about the inverse trigonometry, how to differentiate the inverse trigonometric functions. देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, क्योंकि देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव्स तभी हमें समझ में अच्छे से आएगा जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के बारे में जाने। ये आपका सेकेंड चैप्टर में है। सेकेंड चैप्टर अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, फिर भी लेकिन जितना यूज है इसका वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम ले लिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसका आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। पहले तो हम एफ एक्स को क्या ले लेंगे, वाई। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए ये इनवर्स फंक्शन है, इसको हम लोग चेंज तो कर ही सकते हैं। ये इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा। मीन्स जैसे अगर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 लिखा है तो हम लोग इसको 1/a लिख ही सकते हैं, इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू a। ऐसे आप लोग पढ़े हो ना अरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में। तो उसी तरह यहाँ देखिए साइन y इज इक्वल टू क्या हो गया, x, ये इधर आ गया। अब डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का डेरिवेटिव्स आपको पता, पहले हम ऐसे लिख देंगे डी बाई डी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स। अब साइन का पहले करेंगे फिर वाई का करेंगे, तो साइन का क्या होता है कॉस वाई, फिर वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos y। क्योंकि फंक्शन हमारा x में दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी किस में चाहिए, x में चाहिए। तो यहाँ देखिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि cos y दिया हुआ है, ठीक। cos y को अगर हम लोग साइन में चेंज करें तो हमें पता है कि cos y इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब यहाँ देखिए साइन वाई की वैल्यू x है, तो यहाँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखिए साइन वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है x, तो साइन वाई के प्लेस पर रख दिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक चीज और आपको ध्यान देना है कि इसका रेंज भी चेक करना है कि यहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ये ध्यान रखिए जब यहाँ पे आया है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos y, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर रखते वैल्यू cos और y की वैल्यू जब हम रखते तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे cos, अब अगर हम x की वैल्यू π/2 रखते हैं तो आपको पता है कि π/2 मतलब कि अगर साइन इनवर्स, ठीक, और यहाँ साइन x के प्लेस पे क्या रख दिए π/2, तो आपको पता है कि 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे cos साइन इनवर्स ऑफ, अब हम x के जगह पर मान लीजिए x की वैल्यू रख दिए π/2, ठीक। तो π/2 क्योंकि इनवर्स में फंक्शन है, जब इनवर्स में फंक्शन रहता है तो नंबर में हम वैल्यू रखते हैं, तो π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/2। अब 1/cos π/2 का मतलब क्या हो गया 0 हो गया, तो 1/0, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसका रेंज जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा,
ये ओपन इंटरवल लगा देंगे -π/2 से क्या होगा π/2, मतलब कि जो यहाँ पे x दिया हुआ है ये x की वैल्यू वो -π/2 से π/2 के बीच का ही वैल्यू होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जब हम लिखते हैं कि साइन इनवर्स x, जब इसकी वैल्यू x होती है तो x बिलोंग करता है किसके किसके बीच में, -π/2 से π/2 ऐसे बिलोंग करता है। मतलब चूंकि यहाँ इनवर्स में है तो यहाँ क्या लिख देंगे -1 से कहाँ तक +1। अगर यही ऐसे लिखा रहे साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x, अब ये मिलके 1 बनाए, बचा क्या आपका x, यहाँ x लिख दिए। तो यहाँ x किस में बिलोंग करेगा, -π/2 से कहाँ तक π/2, ये रेंज इसका दिया है। तो अभी हम इस चीज पर डिस्कस करते हैं। पहले हम ऐसे ही प्रूफ किए हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। आपको अभी हम कराए भी, मतलब एक फॉर्मूला नोट भी करवाए थे कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x²। अब देखिए इसी तरह हम लोग ले लेते हैं कॉस इनवर्स x का, आप लोग खुद प्रूफ करिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ लेते हैं टेन इनवर्स x, यहाँ लेते हैं टेन इनवर्स x, f(x) इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो गया टेन इनवर्स x, तो ये इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन y इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो 10 का होता है sec² y, और y का हो जाएगा dy/dx, x का हो जाएगा 1, dy/dx इज इक्वल टू 1/sec² y। और sec² y का फॉर्मूला होता है 1 + tan² y, अब 1/1 + tan² y। tan की वैल्यू क्या है, tan y की वैल्यू क्या है x, तो ये हो गया x²। अब dy/dx की भी वैल्यू आ गई। अभी आपको हम बताए थे कि टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव्स क्या होता है 1/1 + x²। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लीजिए। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सेकेंड चैप्टर में है, अभी हम तो पढ़ाए नहीं हैं। देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। ये अभी आप लोग ऐसे समझ लीजिए, फिर हम डिटेल उस सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन, जहां भी लिखा रहेगा, अगर यहाँ साइन इनवर्स यहाँ साइन है तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो रेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थीटा इज द एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, मतलब ये दोनों छोड़ के इसके बीच में लाई करना चाहिए। फिर दूसरा देखिए cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा थीटा। अब थीटा इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा 0 से π हो जाएगा। अब आगे देखिए इसी तरीके से हम लोग करेंगे एक चीज और, क्योंकि 0 की वैल्यू तो 1 होती है तो इंक्लूडेड कर ही सकते हैं इसमें पाई में भी। अब देखिए थर्ड वाला tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और इसका भी रेंज हम लोग देखेंगे 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखिए इसी तरह से बाकी का भी कर लेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए। अब देखिए या ऐसे रहे कि साइन इनवर्स थीटा रहे तो भी हम लोग लिखते हैं थीटा, लेकिन यहाँ इनवर्स में चेंज हो गया तो π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से हम कर देंगे -1 से 1। थीटा किस में बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 में। फिर ऐसे ही दूसरा हो जाएगा cos इनवर्स थीटा,
इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज द एलिमेंट ऑफ 0 to 1। अब देखिए थर्ड, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर थीटा इज द एलिमेंट ऑफ 0 to 1। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका यूज पड़ेगा अभी। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल अब समझते हैं इसी पर बेस्ड। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब हमें कैसे, पहले तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जो दिया हुआ है इसको यहाँ जब साइन इनवर्स दिया है तो मीन्स हमको इसको साइन बनाना पड़ेगा, तभी तो साइन इनवर्स, साइन जो अंदर वैल्यू बचा रहेगा वही बचेगा। तो इसलिए इसको सपोज करने के लिए भी हमारे पास रूल है। सबसे पहले हम उस रूल को समझते हैं, देखिए उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, अगर आपके एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्स के जगह पर पुट करिएगा, पुटिंग या तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। ऐसा क्यों लिखे हैं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जब ए स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, ए स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए लिखा एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे ए टेन थीटा रखिए तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बन गया। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा यूज किया गया है कि एक छोटे टर्म में ये डिवाइड हो जाता है। अब देखिए आप इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा कि जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम एक्स के जगह पर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखेंगे, या ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स के जगह पर रखेंगे ए छोड़ देंगे टेन थीटा या कॉट थीटा। ये हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसके जगह पर देखिए हमें पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग साइन या क्रॉस रखेंगे तब कोई फार्मूला बनेगा। जब भी माइनस वाला रहेगा तो एक्स के प्लेस पर क्या रखिएगा, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। देखिए जब यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर कॉस रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। या ऐसे लिखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम ए नहीं रखेंगे, बस क्या रखेंगे साइन थीटा या क्या रखेंगे कॉस थीटा। अब देखिए इसी तरीके से एक और फॉर्मेट हम देखते हैं। अगर अंडर रूट में रहे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रहे, तो आप ये ध्यान रखिएगा पुटिंग x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा इसलिए लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही रहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये बस सपोज करने का तरीका थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक चीज और, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, तो
1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन और कॉस रखे थे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स के जगह पर सेक थीटा या कॉसेक थीटा रखेंगे, सेक थीटा या कॉसेक थीटा। ये ध्यान रखिएगा कि जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स के जगह पे ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखेंगे, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखेंगे, जब ये अंडर रूट वाला रहेगा तो ये रखेंगे। अब देखिए इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं तब तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए लेते हैं क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए लिखा है क्वेश्चन, पहला एक क्वेश्चन लिखा है, अभी जो लिखे थे हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे, क्या लिए थे एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिए थे। तो अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आपको क्लियर हो गया होगा। लेट एक्स, अभी हम इसका रेंज नहीं लिख रहे हैं, रेंज दिया रहेगा वो आपके बुक में, उसी अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, नहीं रहेगा तो चेंज कर लीजिएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू साइन रखिए चाहे कॉस रखिए, तो चूंकि यहाँ साइन है हम यहाँ साइन नहीं रखते हैं, कॉस ही रखते हैं, क्योंकि कॉस रखेंगे साइन बन जाएगा तो साइन से साइन आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए x इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा रखते हैं, यहाँ कॉस थीटा रख दिए। तो अब y इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन इनवर्स, ये एक चीज ध्यान रखिएगा अंडर रूट में दिया है, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स, अब यहाँ साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब आप देखिए अभी आपको ऊपर बताएं जब साइन इनवर्स साइन रहता है तो वो क्या हो जाता है, थीटा, उसका रेंज यहाँ पर दिया है कि x इज द एलिमेंट ऑफ -1 से +1, ऐसे दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ थीटा दिया हुआ है, अब थीटा y इज इक्वल टू थीटा, हमको तो x पहले चाहिए ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का होता है -1 माइनस एक्स स्क्वायर। या ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब रहेगा तो अभी आपको हम बताए थे कि क्या सपोज करते हैं x के जगह पर, x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, हम एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो यहाँ रहता है साइन इनवर्स वही यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए यहाँ x के जगह पर हम लोग क्या रखें, cos थीटा, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अंडर रूट में बाहर आएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो याद ही होगा, फिर भी एक लिख देते हैं। जैसे देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा में क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद होगा ये फर्स्ट ईयर क्लास में था। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में, फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको ध्यान में होगा कि ये फर्स्ट ईयर का है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इसमें याद होना चाहिए तभी आपका होगा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए इसमें एक फार्मूला और है tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा। मतलब ये चारों फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम बोली थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम साइन या कॉस रख देंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है कि जब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, कॉस इनवर्स है और यहाँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम यक्स के जगह पर पुट कर दें क्या tan थीटा तो हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ बन गया cos इनवर्स से cos आपका आप ही बताए हैं क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया 2 थीटा। अब यहाँ देखिए 2 और थीटा की वैल्यू हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप ली हैं x इज इक्वल टू tan थीटा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। कभी भी इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव्स पहले हम सॉल्व करते हैं उसको, उसके बाद उसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव्स ऑफ y हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको देख के क्लियर हो रहा होगा कि x के जगह पे क्या रखेंगे। सीधे यहाँ देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि x के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे tan थीटा। तो देखिए x के जगह पे tan थीटा ले लिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स, अब ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया साइन 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन से बचा क्या 2 थीटा। अब ये y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और थीटा की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे यहाँ से। देखिए थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। मतलब कि आपको वो जो अभी तीनों कंडीशन बताए हैं वो प्लस ये प्लस किसके जगह पे क्या पुट करेंगे वो आपको याद होना चाहिए इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब एक देखिए क्वेश्चन लिखते हैं 2x y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम x के जगह पर। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, अभी हम बताए हैं कि जब x के जगह पर आपका रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, अब अंडर रूट में ही रहेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि स्क्वायर में बनेगा, तो वहाँ x के जगह पे क्या पुट करते हैं साइन या कॉस। तो आप यहाँ पे साइन रखिए चाहे कॉस रखिए, मान लीजिए हम रख दिए साइन थीटा यहाँ पर। तो ये हो गया y इज इक्वल टू लेट
x इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में बाहर आएगा तो क्या हो गया, कॉस थीटा। अब आपको ये याद आ रहा होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। तो अब ये देखिए साइन इनवर्स से साइन आपका 2 थीटा बनाएगा, तो यहाँ हो गया y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकालिए, थीटा इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब यहाँ देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए 2 अपॉन साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से देखिएगा एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिया है आपका 10 से लेके 15 तक, इसी पे बेस्ड दिया है। अब आप ये दिमाग लगाइएगा कहाँ पे क्या पुट करना है, जो नहीं समझ में आएगा वो ग्रुप में आप लोग पूछ लीजिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, जो बोर्ड में आया था 4 नंबर का, उस क्वेश्चंस को करा दे रहे हैं। आरडी का क्वेश्चंस है ये, देखिए दिया है इफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, prove that dy by dx is equal to under root